सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी ऐसा विस्फोटक मोड़ लेने जा रही है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में हर एक सीन सस्पेंस, इमोशन और जबरदस्त एक्शन से भरपूर होने वाला है। जिस सच का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वह आखिरकार सामने आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षित न सिर्फ अपराजिता की जान बचाएगा, बल्कि उसी पल ललित का ऐसा खतरनाक चेहरा सबके सामने आएगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होगी उस पल से जब अपराजिता बेहोशी की हालत में रक्षित की गाड़ी के अंदर बंद होगी। उसके हाथ पैर बंधे होंगे और उसे बोरे में भरकर इस तरह छिपाया गया होगा कि किसी को भी उस पर शक न हो। धीरे धीरे अपराजिता को होश आने लगेगा। पहले तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि वह कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होगा कि उसकी सांसें घुट रही हैं, वह पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर देगी। वह किसी तरह बोरे को फाड़ने में कामयाब हो जाएगी। उसके हाथ कांप रहे होंगे, शरीर पर चोटों के निशान होंगे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे होंगे। इसके बावजूद वह हार नहीं मानेगी। वह बड़ी मुश्किल से ड्राइविंग सीट तक पहुंचने की कोशिश करेगी ताकि गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वह सामने देखेगी, उसकी सांसें थम जाएंगी। गाड़ी के ठीक सामने ललित खड़ा होगा और उसके चेहरे पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान होगी। ललित धीरे धीरे गाड़ी का दरवाजा खोलेगा और बेहद मासूम बनने का नाटक करते हुए कहेगा, घबराओ मत अपराजिता, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। देखो रक्षित ने तुम्हारे साथ क्या किया है। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है। अब मैं सबको सच बताऊंगा। अपराजिता कुछ समझ पाती उससे पहले ही ललित उसे बाहर निकालने लगेगा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देगा। उसे महसूस होने लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज सुनाई देगी, अपने गंदे हाथ उससे दूर रख ललित। यह आवाज रक्षित की होगी, जो किसी तरह जेल से निकलकर वहां पहुंच चुका होगा। रक्षित को सामने देखकर ललित के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। वह तुरंत कहानी पलटने की कोशिश करेगा और जोर जोर से चिल्लाने लगेगा कि रक्षित ही असली अपराधी है। लेकिन इस बार रक्षित पूरी तैयारी के साथ आया होगा। रक्षित गुस्से में कहेगा, मुझे पहले दिन से पता था कि यह सब तेरी ही चाल है। तूने मुझे फंसाने के लिए अपराजिता का इस्तेमाल किया। तूने मेरी गाड़ी चुनी, मुझे जेल पहुंचाया और खुद हीरो बनने की कोशिश की। लेकिन अब तेरे खेल का अंत होने वाला है। ललित भी पीछे हटने वालों में से नहीं होगा। वह रक्षित पर हमला करने की कोशिश करेगा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाएगी। अपराजिता चीखते हुए दोनों को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तभी ललित पास पड़ा लोहे का रॉड उठाकर रक्षित पर वार करने दौड़ेगा। उसी समय अपराजिता बीच में आ जाएगी और रक्षित की जान बच जाएगी। इसके बाद रक्षित ललित का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देगा। दोनों की लड़ाई पूरे मोहल्ले के सामने होगी और लोग भी वहां इकट्ठा होने लगेंगे। ललित जब खुद को घिरता हुआ देखेगा तो वह एक और बड़ा झूठ बोलेगा। अब वह कहेगा कि अपराजिता उसी के साथ मिलकर रक्षित को फंसाना चाहती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसकी इस बात को सुनकर कुछ पल के लिए वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन तभी अपराजिता पूरी हिम्मत जुटाकर सबके सामने सच बोल देगी। वह कहेगी, रक्षित सर ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। जिसने मुझे मारा, जिसने मेरे सिर पर डंडा मारा और जिसने मुझे बोरे में बंद किया, वह सिर्फ और सिर्फ ललित है। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर रक्षित से पूछेगा कि उसके पास अपनी बेगुनाही का क्या सबूत है। रक्षित तुरंत कहेगा, जिस जगह मैंने अपराजिता को छोड़ा था वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस तुरंत जांच शुरू करेगी। कुछ ही देर बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी और उसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। फुटेज में साफ दिखाई देगा कि रक्षित अपराजिता को सुरक्षित उतारकर वहां से चला गया था। उसके जाने के कुछ मिनट बाद ललित चोरी छिपे वहां पहुंचा। उसने पीछे से अपराजिता के सिर पर डंडा मारा, उसे बेहोश किया और फिर बोरे में भरकर रक्षित की गाड़ी तक ले गया। इतना ही नहीं, दूसरी फुटेज में यह भी दिखाई देगा कि ललित दस्ताने पहनकर गाड़ी के अंदर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था ताकि पूरा इल्जाम रक्षित पर आ जाए। यह देखकर पुलिस भी हैरान रह जाएगी कि कितनी चालाकी से उसने पूरी साजिश रची थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे ही पुलिस ललित को गिरफ्तार करने आगे बढ़ेगी, वह अचानक जोर जोर से हंसने लगेगा और कहेगा, तुम लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूं? इस खेल का असली खिलाड़ी कोई और है, मैं तो सिर्फ उसकी चाल चल रहा था। ललित की यह बात सुनकर रक्षित और अपराजिता दोनों हैरान रह जाएंगे। पुलिस उससे पूछेगी कि आखिर वह शख्स कौन है, लेकिन तभी ललित अचानक भागने की कोशिश करेगा। पुलिस उसका पीछा करेगी और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लेगी। गिरफ्तारी के दौरान ललित के फोन से कई ऐसे मैसेज और रिकॉर्डिंग बरामद होंगे जिनसे पता चलेगा कि वह पिछले कई महीनों से किसी रहस्यमयी व्यक्ति के इशारों पर काम कर रहा था। यह खुलासा कहानी को पूरी तरह बदल देगा।
और दर्शकों के मन में नया सवाल खड़ा कर देगा कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है जिसने रक्षित और अपराजिता की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची। दूसरी तरफ रक्षित आखिरकार बेगुनाह साबित हो जाएगा। अपराजिता सबके सामने उसका साथ देगी और कहेगी कि अगर रक्षित समय पर नहीं पहुंचता तो शायद वह आज जिंदा भी नहीं होती। यह सुनकर पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा। जिन्होंने रक्षित पर बिना सबूत भरोसा तोड़ दिया था, वे अब उससे माफी मांगते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी रहेगा। इतने बड़े धोखे और गलतफहमियों के बाद क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? क्या दोनों का तलाक रुक जाएगा या फिर उनकी जिंदगी में आने वाला नया दुश्मन उन्हें एक बार फिर अलग करने की कोशिश करेगा? और आखिर वह रहस्यमयी मास्टरमाइंड कौन है जिसने पर्दे के पीछे रहकर यह पूरा खेल खेला? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर कुछ मिनट में एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा पिछले खुलासे से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित होगा। इतना तय है कि अब कहानी पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और धमाकेदार होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो आने वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। साथ ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि रक्षित और अपराजिता एक बार फिर साथ आ पाएंगे या उनकी जिंदगी में आने वाला नया तूफान सब कुछ बदल देगा? ऐसी ही टीवी सीरियल की लेटेस्ट और सबसे तेज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।